जय हिंद। पर्यटन और संस्कृति से जुड़े मेरे चैनल स्वर्ण आभा में आपका स्वागत है। राजस्थान की यूनिक वनस्पति की श्रृंखला में आज मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत कम चर्चा में रहता है, एक तरह से उपेक्षित है। ऐसा क्यों, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं जिस पौधे के बारे में ये वीडियो लेकर आई हूँ ये कंगेड़ा, जिसे कंकेड़ा भी कहा जाता है, पर है। ये पौधा राजस्थान के कई हिस्सों में गोचर भूमि, जंगल व खाली पड़े जगहों पर पाया जाता है। पूरी तरह से जंगली पौधा है। खास बात यह है कि ये अन्य पौधों की तरह जैसे खेजड़ी, लेहसवा, नीम आदि की तरह घरों में या फिर घरों के आसपास नहीं पाया जाता, क्योंकि ये एक कांटेदार पौधा है और ये पूरी तरह से जंगली पौधा है। इसका कोई भी पौधा कभी भी घरों में नहीं लगाया जाता। ये जंगल में या खाली पड़ी जगहों पर अपने आप ही उगता है, अपने आप ही पनपता है। इसे पानी वगैरह की उतनी ज़रूरत नहीं होती। किसी खास मौसम में इसके नए पौधे अपने आप तैयार हो जाते हैं और अपने आप ही बन जाते हैं। बहुत तेज़ गर्मी में भी ये पौधा अपने आप जीवित रह लेता है तथा इसके फल वगैरह घरेलू काम में नहीं आते। खुली जगहों पर व जंगल वाले इलाकों में इसके नए पौधे अपने आप उगते रहते हैं तथा बिना किसी मानवीय प्रयास के ये अपने आप ही पनपते रहते हैं। यह पौधा ज़्यादा लंबा नहीं होता, मध्यम आकार का पेड़ बनता है। कांटेदार होने के कारण खेतों में इसकी बाड़ तैयार की जाती रही है। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि ये उपेक्षित है तथा चर्चा में नहीं रहता, तो ये बात सही है। गूगल पर इसके बारे में बहुत ही कम यानी ना के बराबर इन्फॉर्मेशन है। विकिपीडिया पर गूगल कैमरा के माध्यम से काफ़ी खोजबीन करने पर सिर्फ 4 लाइनें ही मिली, जिसमें बताया गया है कि ये पौधा मूलतः दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी कैप प्रांत का मूल निवासी है। फिलहाल ये वनस्पति सुरक्षित है, बावजूद इसके पेड़ पहले की अपेक्षा कम हो रहे हैं। मैंने इसको वीडियो के लिए इसलिए चुना क्योंकि ये पेड़ मुझे एक अलग तरह से ही आकर्षित लगता है, क्योंकि इसका आम जनजीवन में गुपचुप रूप से बहुत योगदान है। ऐसा इसलिए है कि राजस्थान के जिन इलाकों में गोगाजी की मढ़ी या फिर मंदिर पाए जाते हैं वहाँ ये पौधा देखने को मिल ही जाता है। गोगाजी के मंदिर में जब जाते हैं तब घर से पूजा की अन्य सामग्री के साथ पानी का एक बर्तन भी लेकर जाते हैं, जिसमें पूजा के बाद आधा जल बचा लिया जाता है। तब घर वापस आते समय उस पानी के बर्तन में गोगाजी के मंदिर के आसपास खड़े इस कंगेड़े के पौधे के कुछ पत्ते और कुछ पत्ते फोग व खेजड़ी के भी तोड़कर डाल लिए जाते हैं तथा घर के दरवाजे पर उस जल को छिड़क दिया जाता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस परंपरा से राजस्थान के जनजीवन व संस्कृति में वनस्पति के प्रति गहरा लगाव झलकता है तथा वनस्पति व प्रकृति के प्रति गहरे लगाव व समझ की भावना पीढ़ी दर पीढ़ी अग्रेसित की जाती रही है। गोगाजी के एक भजन में भी इस कंगेड़े के पौधे का जिक्र है, जिसमें गोगाजी से ये प्रार्थना की जा रही है कि वो बागड़ की मैड़ी में आएं और कंगेड़ा की सूल कहीं उनके पैरों में न चुभ जाएं, इसके लिए फूल बिछा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से एक बहुत ही सुंदर भजन है जिसमें इस कंगेड़ा के पौधे का जिक्र आया है और इसके कांटों के बारे में भी बात की गई है। आइए हम इस शानदार पौधे के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। यह पौधा बहुत ज़्यादा गर्मी व सूखे इलाकों में आसानी से जीवित रह लेता है तथा इसका पेड़ जो है बहुत ही आकर्षक होता है। इसका तना थोड़ा मोटा होता है, गर्मी में छाया प्रदान करता है क्योंकि इसकी घनी शाखाएं व बारीक पत्तियां सघन जाल तैयार करती हैं और इसे छतरीनुमा रूप प्रदान करती हैं। ऊंट इसे बड़े चाव से खाते हैं। किसी खास मौसम में इस पर क्रीम कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं तथा काली मिर्च के दाने के बराबर फल भी लगते हैं, जिसे पक्षी खाते हैं। और जब इस पर फूल आते हैं तो इस पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ, भंवरे और कीट पतंगे वगैरह खूब आते हैं। इस पौधे में बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं जो इसे सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। कांटे पानी के वाष्पीकरण को कम करते हैं, जो कि ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले पौधों में अक्सर कांटे ही पाए जाते हैं तथा कांटे इस पौधे को शाकाहारी जीवों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऊंट वगैरह जब इसको चरने के लिए आते हैं तो इसकी बड़ी टहनी नहीं चबा पाते, सिर्फ इसके बाहर की पत्तियां ही खाते हैं, जिससे इस पौधे को नुकसान नहीं होता। चर्चा में न रहने का एक कारण यह भी है कि इसके फल वगैरह मानव उपयोग योग्य नहीं होते। ईंधन के रूप में भी बड़े बड़े कांटे होने के कारण इसका उपयोग आसानी से नहीं किया जा सकता। इसलिए इस वनस्पति की अन्य वनस्पति की तुलना में इस वनस्पति को कम नुकसान पहुंचाया गया है। फिर भी कम होती गोचर भूमि व जंगली क्षेत्र के कारण
इसके पौधों की उपस्थिति में जिन क्षेत्रों में मैंने इसको खुद देखा है वहाँ लगभग 50% तक की गिरावट साफ नज़र आ रही है। हमें अपने आसपास की वनस्पति के प्रति जागरूक रहना चाहिए, उसके प्रति लगाव व अपनापन रखना चाहिए। हमें यह गौर करते रहना चाहिए कि पहले हमारे आसपास कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती थी और कौन कौन से पौधे अब हमारे आसपास से गायब होते जा रहे हैं। इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। भले ही आजकल पेड़ पौधे लगाने के प्रति काफ़ी जागरूकता लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन क्या हम उस वनस्पति को भी लगा रहे हैं जो पहले हमारे आसपास हुआ करती थी और जो अब धीरे धीरे गायब हो रही है? जैसे कि फोग, लेहसवा आदि जैसे परंपरागत पौधे पहले घरों में आसानी से पाए जाते थे और हमारे आसपास के जंगलों में पाए जाते थे, अब वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। नए पौधे हम लगा रहे हैं, लेकिन उन पुराने पौधों को इन नए पौधों में शामिल नहीं कर रहे। क्या आप इस पौधे के बारे में जानते हैं? क्या आपके आसपास ये पौधा पाया जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप मेरे चैनल पर टूरिज्म से जुड़े वीडियो भी देख सकते हैं और यूनिक वनस्पति व अपनी संस्कृति से जुड़े वीडियो देख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।